नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कानन काशी, जो कि तीनों लोगों से न्यारी है, जिस क्षेत्र में पग पग पर महादेव विराजमान हैं, जिस क्षेत्र में पग पग में तीर्थ हैं, ऐसे परम पवित्र काशी नगरी। इस काशी नगरी में काशी खंडोक्त देवालय नित्य यात्रा क्रम में आज हम लोग श्री कपिलेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आए हैं। भगवान कपिलेश्वर महादेव जी की महिमा स्कंद पुराण के काशी खंड तथा अन्य पुराणों के अनुसार पंचक्रोशात्मक शिव स्वरूप अविमुक्त क्षेत्र काशी में प्रवेश मात्र से ही समस्त प्राणियों के पूर्व जन्मों में संचित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निस्संदेह मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं। किंतु इस पंचक्रोशात्मक अविमुक्त क्षेत्र के अंतर्गत भी एक सर्वोत्तम एवं परम गोपनीय अविमुक्त महाक्षेत्र विद्यमान है, जहां स्वयं भगवान अविमुक्तेश्वर महादेव पंचायतन स्वरूप में श्री ईशानेश्वर, श्री लांगलीश्वर, श्री नकुलीश्वर एवं श्री कपिलेश्वर महादेव के साथ साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान हैं। इस परम पावन एवं अलौकिक क्षेत्र में केवल देवता अथवा मनुष्य ही नहीं, अपितु कीट पतंग स्थावर जंगम तथा समस्त श्रद्धायुक्त जीव भी भगवान अविमुक्तेश्वर की अनुग्रह कृपा से सायुज्य मुक्ति जैसे परम दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र करुणा, अनुग्रह एवं मोक्ष का साक्षात प्राकट्य क्षेत्र है। तत्पश्चिमे समुद्रेश ईशानेशस्तदुत्तरे तत्पूर्वे लांगलीशः लांगलीशश्च सर्वसिद्धि समर्पकः मधुपिंग श्वेतकेतु लांगलीशे तपस्विनौ अनेनैव शरीरेण जग्मतुः सिद्धिमुत्तमाम् तत्रैव नकुलीशश्च कपिलेशश्च तत्र वै। महापाशुपतेश्वर के पश्चिम समुद्रेश्वर और उत्तर में ईशानेश्वर एवं पूर्व की ओर सर्वसिद्धिप्रद लांगलीश्वर लिंग है। इसी लांगलीश्वर पर मधुपिंग और श्वेत केतु के नाम के दो तपस्वियों ने इसी शरीर से परम सिद्धि का लाभ किया था और वहीं पर नकुलीश्वर और कपिलेश्वर भी हैं। धर्मशास्त्रों में इन कपिलेश्वर प्रभु के संदर्भ में कहा गया है, तस्सीवानंतरम पुत्रम कपिलम तीर्थमाश्रयेत स्थापितम कपिलेनैव सर्वपातक नाशनम अष्टम्यांच सिते पक्षे चतुर्दश्यां पुत्रः स्नापयेत् परया भक्त्या कपिला क्षीरसर्पिषा श्रीखंडेन सुगंधेन गुंढयेत महेश्वरम ततः सुगंध पुष्पैश्च श्वेतैश्च पुत्रसत्तम ये अर्चयन्ति जितक्रोधाः नते यान्ति यमालयम् असिपत्रवनं घोरं यमचुन्हि सुदारुणा दृश्यते नैव विद्वद्भिः कपिलेश्वर पूजनात् स्नात्वा काशी गंगाजले पुण्ये भोजयेत् ब्राह्मणान् शुभान् गोप्रदानेन वस्त्रेण तिलदानेन पुत्रः छत्रशय्या प्रदानेन राजा भवति धार्मिकः तीव्रतेजा विघोराश्च जीवत्पुत्रः प्रियं वदः शत्रुवर्गोर्नतस्यात् कदाचित् पुत्रः मुक्तविनायकौ नकुलीश्वरयोः सान्निध्ये शोभमानः कपिलेश्वरः शिव पार्वती भक्तानां कृते रहस्यात्मकः परमो वरदान रूपश्च विद्यते। महर्षि पराशर कहते हैं, हे पुत्र, उसके अनंतर
कपिल तीर्थ जाना चाहिए, सर्व पाप नाशक है। इस तीर्थ को उसके अनंतर यानी इसके पूर्व में एक तीर्थ का वर्णन कर रहे हैं, क्रमशः एक एक देवताओं का वर्णन, क्रमशः एक एक तीर्थ का वर्णन है। इसके पूर्व यानी अपने को उसके पूर्व में जो काशी खंड है या जो भी जिन पुराणों में वर्णन है उसको देखते समय उसके पूर्व में क्या बोल रहे हैं ये हम लोग को स्पष्ट हो जाता है। महर्षि पराशर कहते हैं, हे पुत्र, उसके अनंतर कपिल तीर्थ जाना चाहिए, सर्व पाप नाशक है। इस तीर्थ को महर्षि कपिल ने प्रतिष्ठित किया था। जो क्रोधजित यानी जित क्रोध मानव शुक्ल मानव जो जित क्रोध मानव शुक्ल पक्षीय अष्टमी के दिन किंवा चतुर्दशी के दिन कपिला गौ के घृत से परम भक्ति के साथ महेश्वर को स्नान कराकर सुगंधित श्रीखंड चंदन से उनकी देह को लिप्त करते हैं। हे पुत्र, उसके अनंतर जो सुगंधित लिप्त करते हैं वे यमालय नहीं जाते। असिपत्र वन नामक यम का दारुण स्थान है। ज्ञानी जन कपिलेश्वर की पूजा द्वारा उस भीषण स्थान के अवलोकन से मुक्त हो जाते हैं। पुत्र, पुण्यप्रद काशी में विराजमान गंगा जल में स्नान के उपरांत ब्राह्मण भोजन कराएं तथा गौ, वस्त्र, छत्र, शय्या, तिल दान करें। वह दानी आगामी जन्म में धार्मिक राजा होकर जन्म लेता है। वह तीव्र तेजस्वी तथापि सौम्य शांत रहता है। उसके पुत्र जीवित रहते हैं तथा वे प्रिय बोलने वाले होते हैं। हे पुत्र, उनके शत्रु नहीं होते। हे पुत्र, ये मुक्त विनायक और नकुलीश्वर के सानिध्य में विराजमान कपिलेश्वर शिव शिवा भक्तों के लिए रहस्यमय के साथ वरदान प्रद हैं। हितार्थ सर्वभूतानां ऋषिभिः स्थापितं पुरा तपसा तु समुद्धृत्य गंगायां महांभसि स्नात्वा तु कपिलेश्वर शिवतीर्थे कपिलां यः प्रयच्छति श्रुत्वा च आख्यानकं दिव्यं ब्राह्मणान् शृणु यत् फलम्। यह तीर्थ प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा समस्त प्राणियों के हित के लिए स्थापित किया गया था। तपस्या के द्वारा इसे प्रकट उद्धृत करके महापवित्र गंगा के जल में प्रतिष्ठित किया गया। जो पुरुष गंगा में स्नान करके कपिलेश्वर शिव तीर्थ में कपिला गाय का दान करता है तथा इस दिव्य आख्यान को सुनता है, हे ब्राह्मणों, उसके फल आप सुने। सर्वेषामेव दानानां कपिला दानमुत्तमम् ब्राह्मणान् वेशित पूर्वं ऋषिदेव समागमे सद्यः प्रसूतां कपिलां शोभनां यः प्रयच्छति सोपवासो जितक्रोधः तस्य पुण्यफलं शृणु। ससमुद्र गुहातेन सशैल वनकानन दत्ता चैव महादेवी पृथ्वी नात्र संशयः। सभी दानों में से कपिला गोदान सर्वोत्तम दान है। पूर्व काल में ऋषियों की सभा में विप्र प्रार्थित कपिला दान का प्रशंसा गीत कहा गया। जो क्रोधजित उपवासी मानव सद्यः प्रसूता शोभना कपिला गौ का दान करता है उसका पुण्य फल सुनो। कपिला दानी को समुद्र, गुफा, पर्वत, वन तथा काननों के साथ पृथ्वी दान का फल लाभ होता है। हे महादेवी, एकमात्र कपिला दान से ही उसे समग्र पृथ्वी दान का पुण्य लाभ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। वाचिकम मानसम पापम कर्मणा यत् पुरा कृतम नश्यते कपिलां दत्वा सप्तजन्मार्जितम महादेवी। भूमिदानम धनम धान्यम हस्त्यश्वक नगादिकम कपिलादानस्य एकस्य कलां नारहन्ति षोडशीं तत्र तीर्थे नरस्नात्वा कपिलारः प्रयच्छति मृतो विष्णुपुरं याति गीयमानोऽप्सरो गणैः।
इसके अतिरिक्त उसकी काया, कर्म, मन तथा वाक्य द्वारा किए गए 7 जन्मों के पाप पुंज का नाश हो जाता है। यानी जो यहाँ पर कपिला गौदान करता है, इस तीर्थ में भगवान का दर्शन करता है, उसके फल बता रहे हैं। 7 जन्मों के पाप पुंज का नाश हो जाता है। हे महादेवी, भूमि, धन, धान्य, हाथी, अश्व तथा कनकादि दान भी कपिला दान के 16 कलाओं में से एक अंश के भी बराबर नहीं है। यानी इतने दान से भी विशेष दान इस स्थान पर कपिला गौ के दान का प्रभाव बता रहे हैं, दान का महत्व बता रहे हैं। जो मानव कहोड़ी तीर्थ में, यहाँ पर पूर्व काल में एक तीर्थ था जिसका नाम है कहोड़ी तीर्थ में, स्नान के उपरांत कपिला दान करते हैं, मृत्यु के उपरांत वे अप्सराओं के द्वारा स्तूयमान होकर हरिलोक लाभ करते हैं। यावन्ति तस्या रोमाणि सवत्सा जास्तु महादेवी तावद् वर्ष सहस्राणि सस्वर्गे क्रीडते चिरम ततोवकीर्ण कालेन त्विह मानुष्यतां गतः धन धान्य समोपेतो जायते विपुले कुले वेद विद्या व्रत स्नातः सर्वशास्त्र विशारदः व्याधि शोक विनिर्मुक्तो जीवेच्च शरदां शतम यत्कृत्वा सर्व पापेभ्यः मुच्यते नात्र संशयः। हे महादेवी, उस कपिला गौ तथा उसके बछड़े के शरीर में जितने भी रोम हैं, यानी जो गो हम यहाँ पर दान कर रहे हैं कपिला गौ, उनके शरीर में, उस गाय के, कपिला गाय के शरीर में तथा उसके बालक, उसके बछड़े के शरीर में जितने भी रोम हैं, कपिला दाता मतलब दान दाता उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। तदनंतर पुण्य क्षय होने पर भी इस लोक में आकर धन धान्य से परिपूर्ण विपुल कुल में मनुष्य जन्म लेता है। अब इस जन्म में वह सर्व विद्या युक्त, व्रत स्नान करने वाला, व्याधि शोक रहित होता है। वह 100 वर्ष जीवित रहता है और मोक्ष भी पाता है। इस कपिलेश्वर तीर्थ का दर्शन जल स्पर्श करने वाला सर्व पाप विनिर्मुक्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। यह साक्षात भगवान महादेवी से कह रहे हैं, यानी कि पार्वती जी से कह रहे हैं। इतना अद्भुत महिमा है। अनेक तीर्थों का वर्णन हमारे यहाँ पुराणों में प्राप्त होता है। काशी में तो अनेक तीर्थ कली के प्रभाव से वह तीर्थ लुप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान पुराणों में ही वर्णन आता है कि जो गंगा जी हैं, सारे तीर्थों का सार गंगा में है। इसलिए यहाँ अगर कहोड़ी तीर्थ नामक पूर्व काल में था और आज अगर कोई उसमें स्नान करना चाहते हैं तो हम उसको ध्यान करके यहाँ समीप में जो गंगा जी हैं वहां स्नान कर उस तीर्थ का स्मरण करके हम यहाँ आके जब कपिला गौदान करते हैं, इस स्थान पर भगवान का दर्शन करते हैं, तो अनंत फल हमको बताया गया है। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान श्री कपिलेश्वर महादेव जी की। काशी में कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, मंदिर के गेट नंबर 4 से जब आप आगे आएंगे तो मणिकर्णिका द्वार है। मणिकर्णिका द्वार से अंदर आकर खोवा गली है। उस खोवा गली में यहाँ पर 3 देवता विराजमान हैं, नकुलीश्वर, कपिलेश्वर और भगवान अभिमुक्तेश्वर। तीनों एक ही स्थान पर विराजमान हैं। भगवान कपिलेश्वर, नकुलेश्वर और अभिमुक्तेश्वर हम सभी पर कृपा बनाएं। निरंतर इसी प्रकार सत्कार्य, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसमें भी काशी हम लोगों को प्राप्त हुई है, यह भी दुर्लभ है। इसलिए जो मनुष्य जन्म हम लोग को मिला उसको, उसमें भी हम लोग को काशी प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोगों को निश्चित, हम सभी को भगवान यही बुद्धि सदैव प्रदान करें कि उनके चरणों में सदैव हम सभी की मति बनी रहे। यही भगवान कपिलेश्वर महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोरंक्षोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या अंत हो, गौ हत्या अंत हो, गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सत्य सनातन धर्म की कपिलेश्वर महादेव की आज के आनंद की जय महादेव महादेव महादेव।